नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पाठक और आप देख रहे हैं द दस्तक 24। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सीटों का आरक्षण आ गया है। सारे प्रत्याशी जो किसी भी पार्टी के हों मैदान में दमखम भर रहे हैं। कुछ जगह का, कुछ सीटों का जो जिसमें जनरल कोटा था, जनरल था, वो आरक्षित हुआ है और कुछ जगह अनारक्षित है। हम जगह जगह जा कर के, वार्ड वार्ड जा कर के पार्षदों से बात कर रहे हैं। कुछ नए पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि आखिर उनकी रणनीति क्या है और वो चुनाव जीतने के बाद क्या करना चाहते हैं समाज के लिए। तो सबसे पहले आप ही से मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम कौशल किशोर यादव है और मैं समाजवादी पार्टी से पार्षद का प्रत्याशी हूँ। सर, राजनीति में आप नए हैं, आपकी बातों से लग रहा है, तो कैसे निपटेंगे? बीजेपी है, बसपा है, कांग्रेस से कैसे निपटेंगे सभी से आप? राजनीति में नए नहीं है, वोटर तो हम काफ़ी दिनों से समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन इस बार मौका मिला है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और हमारी डिम्पल यादव जी, देखिए भी चुनाव हुआ है सफाई में, मैनपुरी में रिकॉर्ड मतों से वो जीती हैं। इससे हम लोगों को एक नई ऊर्जा मिली है और हम कार्यकर्ताओं में जोश भी है। तो उसी जोश के साथ हम लोग अपनी बात रखेंगे और अपने क्षेत्र में विकास का कार्य करेंगे। इस इब्राहिमपुर वार्ड में मैंने देखा, मैं अभी आ रहा था चल करके, देखा यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये बहुत नैरो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आने जाने के लिए लोगों को बहुत दिक्कत होती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है नालियों की है, साफ सफाई की है। पूरे शहर में की बात करूँ मैं तो साफ सफाई के नाम पर जीरो है, कोई सफाई नहीं हुई है। इसको किस परिवेश में देखते हैं, किसका आपका नज़रिया क्या है? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र के लिए, जल निकासी का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमारा क्षेत्र एक्चुअली में भूतपूर्व सैनिकों से काफ़ी लोग यहाँ वास करते हैं। अच्छा। और समस्या तो ये बड़ी है, लेकिन देखिए प्रशासन का और सबका सहयोग लेकर के इस समस्या से निदान की ओर काम किया जाएगा। तो कैसे ऑर्डर लोगों से मांग रहे हैं, लोगों से कैसे मिल रहे हैं? देखिए, हम लोग घर घर जाकर के फिलहाल अभी शुरुआत किए हैं, घर घर जाकर के अपना बात रख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। अन्य पार्टी के लोग भी, अन्य जो पार्षद प्रत्याशी वो अपना भी पक्ष रख रहे हैं। तो हम अपना पक्ष रख रहे हैं। ये जनता का चुनाव है, जनता जिस पर विश्वास करेगी उससे अपना मत देगी, है ना, उसको जिताएगी। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे भारतीय जनता पार्टी चूँकि सारे प्रत्याशियों को सिंबल से चुनाव में उतारने की तैयारी में है। हर कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, सब कोई अपने सिंबल से लोगों को चुनाव में उतार रही है। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी है और मुद्दा है उसके पास राशन का, आवास का, ये सब लोगों के बीच में है। तो कैसे लोग तो बताते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी से हमको राशन मिलता है, सरकार है, और आवास मिला हुआ है, बहुत सारी योजनाएं हैं, पेंशन योजनाएं हैं, तो आप कैसे लोगों को समझाएंगे, उससे कैसे आप खींच करके लाएंगे अपने वोटर्स को? देखिए, बीजेपी सरकार अगर देखा जाए तो पूरी तरह फेल सरकार हुई है। बेरोजगारी बढ़ी है। सर, क्यों फेल हुई है? सर, दोबारा सत्ता में आई। नहीं, सत्ता में आई है, ठीक है, लोगों में भ्रम है इस बात का, लेकिन ये भ्रम बहुत जल्दी टूटेगा। और बेरोजगारी बहुत है ना, क्षेत्र में या कहीं कोई काम नहीं दिख रहा है। जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कार्य किए आपको दिख रहे हैं, चाहे वो मेदांता हॉस्पिटल हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, स्टेडियम हो, हाईवे हो, है ना, जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हुई है। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है बीजेपी सरकार में। ठीक है, लोगों ने वोट किया है, वो सही है, जनता के मत को ईश्वर का मत मान करके, ठीक है, सरकार में है वो, ठीक है, वो अलग चीज़ है। अच्छा, वार्ड की अगर बात की जाए तो वार्ड में कैसे चुनाव होता है? यहाँ पर क्या हमारा वार्ड जो है अभी तो थोड़ा सा बढ़ गया है क्षेत्र, इससे जिम्मेदारियाँ भी बढ़ी हैं, काफ़ी दूर तक हो गया है। ये मान चलिए कि आपका सरसवा और सुल्तानपुर रोड तक कवर कर रहा है, तो क्षेत्र बड़ा हुआ है ना। जो पहले यहाँ पर वार्ड के जो वार्ड के जो पार्षद थे, क्या उनके जरिए क्या काम नहीं हुआ है जो चीज़ आप करवाना चाहते हैं? देखिए, जिस गांव से मैं आता हूँ, मैं मेनली सकूरपुर है, रेवतापुर गांव है ना। अगर इस गांव आप जाकर देख लीजिए, सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। ठीक है, बहुत मैंने आपसे पहले बताया कि जल निकासी समस्या है। आप देखिए, आप वहाँ जाएंगे गांव में, हमारे ये लगेगा कि ये नगर निगम में गांव कैसे है।
और मान चलिए कि 1989 से हमारा गांव नगर निगम में 40 साल के बावजूद जीरो है, कोई भी काम नहीं। जीरो जीरो। और एक समस्या और, हमारी विजयनगर चौराहे से एक रास्ता जाता है वृंदावन को जोड़ता है, रेलवे लाइन बीच में पड़ती है, वो भी हमारे वहाँ के लिए बाधक है। कसम सैकड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं, मार्केट है, दिक्कतें हैं। तो हम अगर इस सिस्टम में आते हैं, अगर इस जनता हमें चुनती है, तो हम रेलवे से अपना प्रयास करके एक अंडरपास की भी, पक्का अंडरपास की हमारी वो है प्राथमिकता है, उसको करवाया जाएगा। क्योंकि लोग जीत जाते हैं, जीतने के बाद ऐसा आरोप है जनता का कि जीतने के बाद वो दिखाई नहीं देते हैं। आय प्रमाण पर जात निवास के लिए वो एक आदमी बैठाते थे, अगर उनसे मिलना होता तो बहुत मुश्किल से मिल पाते, नहीं तो मुलाकात नहीं हो पाती है। तो सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बातें कही जाएंगी उनको जनता के बीच में कहा जाएगा, उनको अमली जामा, मतलब हम पब्लिक के साथ भी रहेंगे, उसके बाद भी ऐसा नहीं है। हम ऐसा विश्वास दिलाते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत सारी बातें बताई। और हम यहाँ की जो जनता है, ये जनता वोट किसको देगी ये आने वाला वक्त बताएगा। वैसे सभी प्रत्याशी जो है मैदान में लगातार दमखम भर रहे हैं और अपने स्तर से अपनी पार्टी के लिए और अपने चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं। जल्द ही जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। बहुत जल्द दिसंबर में ही दिसंबर या जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए। द दस्तक 24 को अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।